अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे जो जिंदगी, मौत और हमारे कर्मों के बारे में एक बहुत गहरी चेतावनी देती है। ये कहानी सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस कहानी की शुरुआत किसी परिचय से नहीं बल्कि इस खौफनाक चीख से कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक भाई अपने ही भाई की कब्र से ये आवाज सुन रहा है। ये आवाज इस पूरी कहानी की गंभीरता को पहली ही सांस में हमारे सामने रख देती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, कब्र की पुकार। ये हमें सीधे उसी खौफनाक मंजर में ले जाएगा जहां एक भाई दफनाने के बाद अपने ही भाई पर हो रहे अजाब का गवाह बनता है। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये तो एक दर्दनाक हकीकत की बस शुरुआत थी। तो हुआ ये कि सब लोगों के जाने के बाद वो भाई मोहब्बत में अपने भाई की कब्र के पास ही रुक गया। लेकिन जैसे ही रात हुई, उसे कब्र के अंदर से अपने भाई की चीखें सुनाई दी। वो बेचैन हो गया। बेबसी में उसने मदद करने के लिए कब्र खोदना शुरू कर दिया। और जब कब्र खुली तो मंजर खौफनाक था। कब्र आग से भरी हुई थी और जब उसने आग की जंजीर हटाने की कोशिश की तो उसकी अपनी उंगलियां जल के कट गईं। तो ये सब देखकर जाहिर है मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर वो कौन से गुनाह थे जिनकी सजा इतनी भयानक थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें जिन गुनाहों में थी उनमें से कुछ की शुरुआत सिर्फ हमारी जुबान से होती है। यहाँ देखिए, कर्म और उसके फल का रिश्ता कितना सीधा और साफ है। जिंदगी में एक बेटे ने अपनी माँ से बस इतना कहा तो गधी की तरह रेंगती रहती है, और मौत के बाद उसकी रोज की सजा ये बन गई कि उसे कब्र से निकलकर 3 बार गधे की तरह रेंगना पड़ता था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, एक औरत का भी जिक्र मिलता है जिसकी कब्र आग से भर दी गई थी। उसका गुनाह क्या था? वो पड़ोसियों के दरवाजों पर कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी और फिर उन बातों को इधर उधर फैलाती थी, जिसे हम चुगली और गीबत कहते हैं, और जिसकी तुलना किसी का मांस खाने से की गई है। तो जुबान के गुनाहों से अब आगे बढ़ते हैं, माल के अजाब की तरफ। चलिए देखते हैं कि जब दौलत और बेईमानी इंसान पर हावी हो जाते हैं तो उनका अंजाम क्या होता है। ये देखिए, रोज का एक मामूली सा धोखा लगता है ना। एक गेहूं बेचने वाला रोज बस थोड़ा सा अच्छा गेहूं निकाल लेता और उसकी जगह खराब वाला मिला देता। लेकिन इसका नतीजा इतना भयानक था कि जब भी उसकी कब्र खोदी जाती वो सांपों से भरी मिलती थी। और दौलत से जुड़े गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि ज़कात ना देना, यानी वो पैसा जो गरीबों का हक है उसे रोक लेना, या फिर पैसा होते हुए भी किसी भूखे को खाना ना खिलाना, और रिश्वत या सूद के जरिए हराम कमाई करना। ये सब भी भयानक अजाब की वजह बनते हैं। और इसी हराम कमाई में से एक है सूद, यानी ब्याज। और देखिए इसे कितना गंभीर गुनाह माना गया है। इसे महज एक लेन देन नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान करने जैसा बताया गया है। मतलब ये खुदा से सीधी बगावत है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जाहिर और बातिन। यानी एक इंसान बाहर से जैसा दिखता है और असल में अंदर से जैसा होता है, उसके बीच का फर्क। और यही फर्क अक्सर हमारा अंजाम तय करता है। और ये कहानी इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। दुनिया की नजरों में वो आदमी एक नेक नमाजी इंसान था, अच्छे अखलाक वाला, मस्जिद जाने वाला। लेकिन उसकी छिपी हुई हकीकत, वो चुपके से सूद का हराम कारोबार करता था, लोगों का हक खाता था। उसकी नमाज अपनी जगह थी लेकिन उसका माल हराम था। और कब्र ने उसका वही छिपा हुआ चेहरा सबके सामने जाहिर कर दिया। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना या सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी है? अगर हमारी कमाई हराम हो, अगर हम दूसरों के हक मार रहे हों, ये कहानियां हमें बताती हैं कि अल्लाह के हक के साथ साथ बंदों के हक अदा करना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं, एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक दुनियावी ख्वाब के पीछे लगा दी। और देखिए किस्मत का खेल, जिस महल जैसे घर के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो उसमें एक रात भी नहीं गुजार सका। उस घर में रहने से सिर्फ 1 हफ्ता पहले अचानक उसकी मौत हो गई। मौत उससे पहले दरवाजे पर आ खड़ी हुई। ये एक लाइन उस पूरी कहानी का सबक बयां कर देती है।
हम दुनिया में घर बनाने की तैयारी करते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन आखिरत के घर की तैयारी को भूल जाना शायद सबसे बड़ी नादानी है, क्योंकि आखिर में साथ सिर्फ हमारे आमाल, हमारे कर्म ही जाते हैं। तो इन सब खौफनाक कहानियों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि बचने का रास्ता क्या है? आखिर वो कौन से काम है जो हमें इस भयानक अंजाम से बचा सकते हैं? चलिए, हमारा आखिरी हिस्सा हमें इसी के बारे में बताएगा। तो एक पुरसुकून कब्र के लिए रास्ता बहुत साफ है। हलाल और ईमानदार कमाई, हर मामले में सच्चाई, दूसरों के हक अदा करना, अपने गुनाहों के लिए सच्ची तौबा करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, और हाँ, जुबान के गुनाह जैसे चुगली और गीबत से बचना, और अपने माल से जरूरतमंदों की मदद करना। ये हर उस गुनाह का तोड़ है जिसके बारे में हमने बात की। और हम इस चर्चा को इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। दुनिया में सिफारिशें और सिस्टम काम आ सकते हैं, लेकिन कब्र में वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल, हमारे कर्म ही बोलेंगे। याद रखिए, कब्र का अजाब हक है और हर इंसान को उसका हिसाब देना होगा। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। आमीन।